उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच छत्रियों की नाराजगी का मुद्दा अब खासा गर्माता हुआ भी दिख रहा है। छत्री वोट बैंक के बीच भारतीय जनता पार्टी के वादा खिलाफी की भी चर्चा चल रही है। हालांकि छत्रियों की नाराजगी के मुद्दे को लेकर अलग अलग बातें भी हो रही हैं। छत्रियों का एक वर्ग अयोध्या में प्रभु राम लला के मंदिर निर्माण को लेकर अलग प्रकार की सोच रखता है। वहीं गुजरात से चली इस विरोध की हवा अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान को भी खासा प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला के छत्रियों को लेकर दिए गए एक बयान के बाद से मुद्दा काफी गर्माता हुआ भी दिख रहा है। पुरुषोत्तम रूपाला ने क्षत्रिय शासकों के अंग्रेजों के साथ संबंध होने की बात कही थी। इसी मुद्दे को लेकर राजपूत वोट बैंक के बीच नाराजगी का मुद्दा गर्मा गया है। वहीं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में विपक्ष ने इस मुद्दे को बुलाने की भी खूब कोशिश की है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर बसपा प्रमुख मायावती तक ने छत्रियों से नाराजगी के मुद्दे को चुनावी मैदान में उछाला। पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इसका जमीनी स्तर पर कितना असर होगा, ये चुनाव परिणाम से ही सामने आ पाएगा। कई स्थानों पर उम्मीदवारों को छत्री की नाराजगियों का भी असर झेलना पड़ा। फतेहपुर सीकरी से लेकर फतेहपुर लोकसभा सीट तक छत्रियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब इस मुद्दे पर राजनीतिक गरमाई हुई है। यूपी में छत्री नाराज थे या छत्रियों से नाराजगी किसकी थी, ये अलग चर्चा है। अपनी अलग राजनीति के जरिए उन्होंने नाराजगी दिखाने का भी प्रयास किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले छत्रियों की नाराजगी का मुद्दा गरमाया। मुजफ्फरनगर में छत्रियों के नाराजगी का मुद्दा खूब गरमाया हुआ था। मुजफ्फरनगर से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान चुनाव मैदान में थे। भारतीय जनता पार्टी के ही संगीत सोम ने उनके खिलाफ राजनीति शुरू कर दी। वो छत्री पावर दिखाने का प्रयास किया गया। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह का टिकट काटकर अतुल गर्ग को उम्मीदवार बनाए जाने का भी मामला काफी गरमाया है। छत्रियों का एक गुट नाराज दिखा, जमीनी स्तर पर इसका असर अधिक नहीं दिख पाया। प्रतापगढ़ में राजा भैया राज्यसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते वो राष्ट्रीय लोक दल और अपना दल एस की तरह 2 सीटों पर दावे करते हुए दिखने लगे। कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर वो अपने उम्मीदवार चाहते थे। भाजपा ने राजा भैया को इस प्रकार की तरजीह नहीं दी। अब वो अपनी अलग राजनीति करते हुए भी काफी दिखाई दे रहे हैं। कुछ यही हाल है अदिति सिंह का भी दिख रहा है। रायबरेली सदर सीट पर पहली बार कमल खिलाने वाली अदिति सिंह परिवार के परंपरागत प्रतिद्वंदी दिनेश प्रताप सिंह को टिकट दिए जाने से खासी नाराज दिख रही हैं। हालांकि उन्होंने खुलकर भाजपा के निर्णय का विरोध अब तक नहीं किया है। चुनावी मैदान में प्रचार करने नहीं उतरी हैं। राजपूतों की नाराजगी के बीच राजनाथ सिंह से लेकर धनंजय सिंह तक को पार्टी ने एक अलग रूप में इस्तेमाल किया है।